हेलो दोस्तों, हम आज भिवानी के अंदर जिसको छोटी काशी बोलते हैं और आज हम दयाल इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर दीपक शर्मा से बात करने वाले हैं और ये हमें आज बताने वाले हैं कि दयाल इंस्टीट्यूट क्यों बेस्ट है और ये हमारे जो भिवानी के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उनसे क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात करते हैं दीपक सर से। नमस्ते सर। जी सर। सर, दयाल इंस्टीट्यूट की नई ब्रांच अभी रोहतक गेट पे जो टायल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टार्ट होने जा रही है। इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। जो आपने सवाल पूछा कि भिवानी में नई ब्रांच क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, भिवानी में नई ब्रांच इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से भिवानी के बहुत से बच्चे हमारे पास भी सीख कर आते हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि वो जो फैसिलिटी नॉलेज के रिस्पेक्ट में, केयर के रिस्पेक्ट में, टेस्टों के रिस्पेक्ट में चाह रहे हैं, वो शायद उनको यहाँ नहीं मिल पा रही। इसी वजह से आज भी 90% बच्चे जो भिवानी के हैं वो नीट और जेई की तैयारी के लिए या दिल्ली मूव करते हैं या सीकर मूव करते हैं या कोटा मूव करते हैं। हमारी ट्राई ये है कि अगर वो सारी फैसिलिटीज़ उनको यहीं पे प्रोवाइड करवाई जाए तो उनका इतनी दूर जाना रुक सके। अब सवाल ये है कि जब वही फैसिलिटी वहाँ है, यहाँ है, फिर फ़र्क क्या है। असल में पेरेंट्स इस बच्चे की अनमैच्योर एज में अगर ये चाहे कि मैं बच्चे को दूर नहीं भेजूँ, पास में रह के ही वो सारी चीज़ें उसको दिलवाऊँ जो वहाँ सीकर में मिल सकती है, तो अपनी एक ट्राई है कि बच्चों का बाहर मूव करना रोका जा सके। पिछले साल जैसे नीट में अपने यहीं से भिवानी के 20 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सेलेक्ट हुए। मैं पिछले कुछ दिन से जब यहाँ घूमता हूँ तो देखता हूँ कि पब्लिक ने जो बोर्ड लगा रखे हैं उनमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का फ़ोटो है ही। अब या तो वो तैयारी नहीं करवा रहे हैं, किसी ने लिख रखा है जेई मेंस। अब जेई मेंस में रैंक है, रिजल्ट है, क्या है, कोई डिटेल उनका नहीं है। जैसे किसी ने जेई का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स है 80, तो अब 80 में तो उसको सिर्फ काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन यहाँ शायद पब्लिक को एजुकेशनल स्टेटस वो नहीं मिल पा रहा है नीट IIT के लिए जो मिलना चाहिए। पेरेंट्स अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। पेरेंट्स अवेयर हैं इसीलिए बाहर जा रहे हैं। पेरेंट्स यहाँ रुक नहीं रहे, पेरेंट्स अवेयर हैं इसलिए वो यहाँ नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि यहाँ या तो फैकल्टी नहीं है या तो जैसे कुछ कोचिंगें चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोचिंगें नहीं है, लेकिन वो केयर नहीं दे पा रहे। केयर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जैसे किसी ने तो वीकेंड क्लासेस चला रखी है। वीक में 2 दिन क्लास करके नीट और जेई को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। जब आप पूरे इंडिया के साथ कंपटीशन में आते हैं तो 2 दिन की क्लास शायद सफिशिएंट नहीं है। सिलेबस बहुत बड़े होते हैं, या अगर कोई क्लासेस चला रहा है तो 4 डे क्लासेस है। अब वीक में 4 दिन क्लास हो रही है, महीने में एक बार टेस्ट हो रहा है, तो बच्चा उस तैयारी को खुद ही इतना सीरियस नहीं ले रहा है। अगर बच्चा चाहे कि मैं नीट क्रैक करूं, जेई क्रैक करूं, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर केयर, टेस्ट वेस्ट पूरे साल तक मैनेज करके रखना पड़ता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, आप मतलब जो भिवानी के अंदर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को चल रहे हैं और आप उनके लिए मतलब एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी देने? एक्स्ट्रा फैसिलिटी में सर यूँ है, देखो पढ़ाई तो सभी करवा रहे हैं, हम किसी एक के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रहे। फिर भी जैसे यहाँ 11th 12th में अगर कोई बच्चा किसी एकेडमी में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल में जा रहा है, फिर 1 घंटे का गैप लेके इवनिंग क्लासेज में जा रहा है। 8 बजे वो वहाँ से आने के बाद शायद इतना कैपेबल नहीं बचता है कि अपनी पढ़ाई को टाइम दे सके। सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उसका टाइम बच्चे को नहीं मिल रहा है। अब जब तक बच्चा खुद को इवेल्युएट नहीं करता है, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करता है, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। और 12 घंटे 13 घंटे क्लास में रहा हुआ बच्चा एब्जॉर्ब हो चुका होता है, उसमें इतना स्टेमिना बचता ही नहीं है कि वो खुद को टाइम दे। तो बाकी इंस्टीट्यूटों से हम अलग क्या देंगे, एक तो अगर आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं 11th 12th फाउंडेशन या टारगेट बैच, नीट या जेई दोनों के लिए, तो आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका 11th 12th भी यहीं से मैनेज किया जाएगा, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम भी और आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी यहीं से मैनेज की जाएगी। दूसरा जो टेस्ट पैटर्न है, इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए सीकर, कोटा, दिल्ली इसलिए फेमस है क्योंकि वो प्रॉपर टेस्टों से इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चे को। वीकली टेस्ट, संडे की छुट्टी के दिन भी वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। 6 दिन आप वीक में जो पढ़ते हैं, अगर संडे को उसी चीज़ का आपका टेस्ट लगता है तो फिक्स पैटर्न बना रखा उन्होंने। फिक्स पैटर्न को बच्चा अगर फॉलो करता है तो मैं ये नहीं कह रहा सारे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। नीट जेई निकले नहीं निकले, वो एक स्टेटस खुद के लिए जरूर इस्टेब्लिश कर लेता है। तो यहाँ वो पैटर्न अभी नहीं है। किसी ने लिख रखा है नीट, CUET, NDA, कुछ भी लिख रखा है, लेकिन उस एग्ज़ाम के पैटर्न को पूरी तरह से यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो पहला, स्कूलिंग के लिए आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, इवनिंग क्लासेस का सिस्टम नहीं है, आप फुल डे यहीं ज्वाइन कर सकते हो।
तीसरा, इसके बाद टेस्ट पैटर्न है। चौथा जो है, प्रॉपर फैकल्टी यहाँ शायद वो इस्टेब्लिश नहीं की गई। हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है वो यहाँ की लोकल फैकल्टी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ की लोकल फैकल्टीज़ ख़राब है, अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी लोकेलिटी का फ़र्क पड़ता है। जितना भी स्टाफ है वो सारा सीकर, जयपुर, कोटा, बीकानेर यहीं से हायर किया गया है, जो पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं इसी फील्ड का कि कैसे किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो अगर फिर एक और चीज़ है, जैसे यहाँ हम देखते हैं तो जितने भी फ्लेक्स लगे हैं सब में लिखा है JEE मेंस, मतलब एडवांस तक तो उनकी सोच ही नहीं है।